पकड़ ली कलाई है मेरी, जहन पे मोहब्बत छाई है तेरी। क्या बात है, आज मेरी राधा बच्ची बहुत बढ़िया गाना गा रही है, गुनगुना रही है, खूब सुंदर तैयार हो रही है। आज कॉलेज में कोई खास फंक्शन है क्या बच्ची, जो तुम इतना बन सवर कर इतना सुंदर बनकर जा रही हो? आज तो सब मेरी ही ननद को देखेंगे, कहेंगे कि इससे ज्यादा सुंदर लड़की तो इस पूरी पार्टी में कोई नहीं है। कोई पार्टी है क्या? बताया नहीं तुमने मुझे। अरे नहीं भाभी, कोई पार्टी वार्टी नहीं है। अब वैसे भी हमारे लास्ट सेमेस्टर ही चल रहे हैं, एग्जाम होने के बाद सब कुछ कॉलेज वालेज खत्म ही होने वाला है। पार्टी तो पहले ही हो चुकी है, अब कोई पार्टी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही तैयार होकर जा रही थी। अच्छा भाभी, एक बात बताओ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? ये कपड़ा, ये ड्रेस मेरे ऊपर अच्छा तो लग रहा है ना? ड्रेस के साथ ये जूते मैच हो रहे हैं ना? मैंने अपने बालों में जो क्लेचर लगाया है वो सीधा तो लगाया है ना? सब बढ़िया लग रहा है ना? कोई कमी तो नहीं है ना? ना, कोई कमी नहीं है। मेरी ननद तो सब में सबसे सुंदर है, मेरी राधा बच्ची। अच्छा भाभी, बाय, चलती हूँ वरना देर हो जाएगी, मुझे कॉलेज भी जाना है। बहुत देर हो जाएगी वरना वो गुस्सा करेंगे। वो गुस्सा करेंगे? वो कौन राधा बच्ची, कौन गुस्सा करेंगे? वो मेरे कहने का मतलब है कि कॉलेज के प्रोफेसर। हाँ, प्रोफेसर सर ना बहुत खड़ूस है। कोई भी लड़की जरा सा लेट हो जाती है ना तो उसको बहुत डांटते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। बस वही कह रही थी। अच्छा भाभी, मैं तो उनके गुस्से से बहुत डरती हूँ, मैं चलती हूँ वरना वाकई में देर हो जाएगी तो फिर बहुत डांट पड़ेगी। पता नहीं कहाँ राधा बच्ची को आजकल इतनी जल्दी पड़ी रहती है। अरे राधा बच्ची, टिफिन तो लेती जाओ। हे भगवान, ये लड़की जरा सा भी अपना ख्याल नहीं रखती। खैर चलो, कोई बात नहीं, चली गई कॉलेज की कैंटीन से कुछ खा लेगी। वैसे भी ये उसकी उम्र है बाहर खेलने, घूमने, खाने पीने की। अब क्या ये सब जिंदगी में कॉलेज के दिन लौट लौट कर आते हैं? अच्छा ही है, जितना मन करे उतना एंजॉय कर ले, फिर कहाँ ये सब उसे मिलने वाला है। चलो, मैं चलकर सासू माँ को कुछ खाने को दे आती हूँ, कब से खाली पेट बैठी है। हाँ, ना खाना वाना बन ही गया है, ले जाकर उनको दे आती हूँ और बता भी देती हूँ कि राधा बच्ची कॉलेज के लिए निकल गई। अरे इतनी देर से बेल बजा रही हूँ, कहाँ पर थे? दरवाजा नहीं खोलना चाहिए? कौन आया है कौन गया है ये सब किसे देखना होता है? तुम्हें ही तो तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? आधा घंटा लग गया मुझे बेल बजाते बजाते ही। कान में रुई डालकर बैठे थे क्या? मिल गई फुर्सत तुम्हें अपने घर से, जो तुम यहाँ पर आ गई, वरना तो तुम, मुझे तो लग रहा था आज आने वाली ही नहीं हो। इतना देर करके क्यों आई हो? बस 2-3 घंटे के लिए ही आई हो? कब बुलाया था मैंने तुम्हें और कितने बजे आई हो तुम? इतना देर करके आई हो घर पे। माँ कब से तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, क्या बोलूं मैं माँ को? अरे राधा बच्ची, आ गई तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस नालायक ने तो कहा था कि 11 बजे तक आ जाएगी। देखो ना, तुम तो 1 बजे आ रही हो। कहाँ देर लगा दी बेटा? घूमने चली गई थी अपनी सहेलियों के साथ बाजार। हम और आप इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान थोड़े हैं। अपनी सहेलियां इंपॉर्टेंट है, अपना घर परिवार इंपॉर्टेंट है। आप इसकी लगती ही क्या हो जो ये आपके लिए इतना परेशान होगी? आपसे कितनी बार कहा है, इससे ज्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी बहू बनी नहीं है ये, लेकिन नहीं, आपको तो इसी में सारे गुण दिखते हैं। आप इसको इतना मानती जो हो, मुझे आप इतना प्यार नहीं करती जितना प्यार आप इसको करती हो। चुप कर नालायक, मैं जानती हूँ इसे। ये जानबूझकर थोड़ी देर करेगी। मेरी बेटी जरूर कहीं किसी काम में फंस गई होगी, है ना बेटा? माँ के पाँव में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि उनके थोड़े पाँव दबा दूं, बस उसी में समय लग गया। माँ, मैं क्या जानबूझकर यहाँ देर से आऊंगी? मैं कितना जानती हूँ कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। थोड़ी देर को ही तो यहाँ पर आप लोगों से मिलने आना होता है, वरना अगर किसी को घर में खबर लग गई कि कॉलेज बंद हो चुका है, मेरा तो घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। सबसे झूठ बोलकर, सबसे छिपा कर यहाँ आप दोनों से मिलने आती हूँ, तो क्या मैं ऐसा चाहूंगी? अरे नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरे ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। अभी तू मोहन की पत्नी बनी नहीं है, अभी तू कुंवारी लड़की है। तेरे घर परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं तुझ पर। मैं सब समझती हूँ बेटा। मोहन नहीं समझता, ये पागल है, तो इसकी बात सुन ही मत। मैं तुझे समझती हूँ ना, मेरी प्यारी बच्ची है, तू मेरी बेटी है। मैं तो चाहती हूँ कि भगवान से बस एक ही दुआ करती हूँ, कितनी जल्दी से जल्दी तू मेरे घर की बहू बन जाए, और बस फिर मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूंगी। तो फिर तेरे देर से आने का कोई सवाल ही नहीं होगा। और बेटा, यहाँ तू रहकर
जो भी करना चाहेगी ना आराम से करना। मुझे पता है तुझे नौकरी करना बहुत अच्छा लगता है ना, तो जॉब करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, सब करना। इस घर में तुझे कभी किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। हम दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिया करेंगे और उसके बाद आराम से बैठ के मूवी देखेंगे है ना। अरे लेकिन तेरे वीकेंड वाले दिन, बाकी दिन तुम अपना काम पर चली जाना, मैं घर में तेरा इंतजार किया करूंगी मेरी प्यारी बच्ची। ओह माँ थैंक यू, आप मुझे कितना समझती हो अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा मुझ पर बनाए रहना माँ। अच्छा माँ, मैं चलकर थोड़ा चाय वाय बना देती हूँ, सब साथ में मिलकर पी लेते हैं, है ना माँ। समझती हूँ, इसीलिए तो तुझे कहा कि मुझे आंटी मत बोला कर, माँ बोला कर, अपनापन सा लगता है। मेरे लिए तो मेरी बेटी जैसी ही है। जा बना ले चाय। एक काम कर, चाय रहने दे, आज कुछ व्रत का बना ले। वो शिवरात्रि है ना, हम सब व्रत है, तूने भी तो व्रत रखा होगा। भोलेनाथ से दुआ करना कि भगवान तुझे तेरे प्यार से मिला दे बेटा, तो तुमने भी तो व्रत रखा होगा, तो जाओ व्रत का कुछ बना लो। भाई व्रत का खाना वाना तो मुझे बनाना आता नहीं, मैं तो सिर्फ आलू ही भूज पाती हूँ, वही भून कर रख देती हूँ कि मैं और ये तेरा मोहन हम दोनों खा लेते हैं। पर इस मोहन को ना आजकल आलू अच्छे ही नहीं लगते, तो अब तू ही बना दे इसके मन का, देखिए क्या खाना चाहता है। मैं समझती हूँ कि इन्हें क्या खाना है। मैं अभी जल्दी से आप दोनों के लिए व्रत का कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ, हम सब मिलकर साथ में खा लेते हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है मोहन, बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी लड़की आजकल की दुनिया में इतनी भोली भाली सीधी सादी मिलती कहाँ है। कितनी प्यारी है ये, हमें अपना घर परिवार समझती है, मुझे अपनी माँ जैसी समझती है। आज की दुनिया में ऐसी लड़की कहाँ मिलती है। मोहन मुझे तेरी पसंद पर गर्व है बेटा, बस मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी तू इसके घर वालों से बात कर और इस रिश्ते के लिए उनकी मंजूरी ले और इसे अपने बहू बनाकर मेरे घर में ले आ। बेटा देख, जितनी जल्दी ये सब काम कर लेना उतना अच्छा रहता है। शादी ब्याह के मामले में बहुत देर करना अच्छी बात नहीं होती। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी राधा को दुल्हन बनाकर इस घर में ले आऊं। पर माँ, आप तो जानती हो ना, करूँ क्या मैं। मेरी तो अभी कोई जॉब भी नहीं है, कॉलेज का सिर्फ सेमेस्टर खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ, तब से जॉब के पीछे ही लगा हूँ। इधर उधर एक दो लोगों से बात भी की है, लेकिन अभी तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। जब तक जॉब नहीं होगी, मैं कैसे जाकर इसके घर वालों से इसका हाथ मांगूंगा अपने लिए। पहले उसके लिए मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना भी तो जरूरी है। अरे माँ जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, कॉलेज जाने वाली बच्ची है, इधर उधर कॉलेज के असाइनमेंट होते हैं, कितना सारा काम होता है, कहीं ना कहीं उलझ गई होगी, आ रही होगी। आप तो एकदम एक घड़ी की हर एक सुई गिनती देती हैं। माँ जी, बाहर निकलो तो ट्रैफिक भी मिलता है, इतना ज्यादा कहाँ किसी को फुर्सत है कि वो तुरंत दौड़ता हुआ घर चला आए। एकदम टाइम टू टाइम से कैसे कुछ हो सकता है माँ जी। माँ जी, आप तो जानती है राधा बच्ची को, वो कितनी सीधी सादी लड़की है, मेरी भोली भाली बच्ची, वो कहाँ इधर उधर जाएगी। आप बेकार चिंता कर रही है। तू चुप कर बहू, तू तो उसकी हर गलत चीज में उसका साथ देती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं नहीं, तू ही उसकी माँ है। आखिर मुझे समझ में नहीं आता कि तू उसे कुछ सही क्यों नहीं सिखाती। दुनिया भर की भाभियां अपने नंदों की चिंता करती है, पर तू तो अपनी ननद को बिगाड़ रही है। मैंने तो पहले ही कहा था, लड़की को इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसकी शादी करा देते हैं। लेकिन नहीं, तुमने और तुम्हारे पति ने, मेरे उस बेटे ने कहा कि मॉडर्न जमाना हो गया है, पढ़ी लिखी लड़की ना हो तो उसकी शादी भी नहीं होती, इसलिए उसे कॉलेज भेजना पड़ा। बाकी मैं जानती हूँ ना, लड़कियों को इतनी आजादी देना अच्छी बात नहीं होती। अब देख लो, आजकल 1 घंटा हो गया है लेट उसे कॉलेज से छूटे हुए, अभी तक घर नहीं आई। तुमसे दूर रह के, ओ तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है। अरे माँ, भाभी, आप लोग यहाँ दरवाजे पर, क्या हुआ माँ, क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ, क्या बात हो गई? ये सब क्या चल रहा है? हाँ, किससे दूर रह रही है तू? आखिर है कौन वो करमचला नासपीटा? किसके चक्कर में है तू? बता दे मुझे सब सही सही। ऐसा कुछ कर रही है ना बाहर तो मुझे बता दे। अरे माँ, फिर आप शुरू हो गई। अभी तो वो बेचारी घर आई है, पता नहीं कैसे ट्रैफिक से कैसे कैसे रास्ते से आई होगी। कम से कम उसे 1 गिलास पानी तो पी लेने देती। आप बच्ची राधा, तुम अंदर आ जाओ। वो वैसे ही गाना गुनगुना रही थी माँ जी, आप भी ना, उसकी तो आदत है हरदम गाना गुनगुनाने की। क्या उन सब गानों का कोई मतलब ही निकलेगा? आ राधा बच्ची, अंदर आ जाओ। चलो राधा बच्ची, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ, चलो। बिगाड़ बिगाड़ बहू, अब बिगाड़ तू इसे, बहुत हो गया। वैसे भी इसके कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, जल्दी से जल्दी मैं अपने बेटे को बोलकर इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता दिखवाकर इसको विदा करूँ इस घर से। हाँ बस, बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा सकती इसे, बहुत हो गया। अरे राधा बच्ची, क्या तुम्हें अपनी भाभी पर भरोसा नहीं है? तुम मुझे बता सकती हो बात क्या है? आजकल तुम मुझे बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती हो,
उछलती हुई, संवरती हुई। देखो बेटा, मैंने भी दुनिया देखी है, मुझे भी पता है कि कोई लड़की इतना ज्यादा खुश कब होती है। अब तो मुझे पता भी दे उसका नाम, कौन है वो, कहाँ रहता है। तूने सुना नहीं, माँ जी अब तेरे लिए रिश्ता भी देखने वाली है। तेरा जो सपना है जॉब करने का ना, वो इस घर में तो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि माँ जी तो तेरी शादी करवा कर रहेंगी। तो अगर कुछ ऐसा है तो तू मुझे बता सकती है, मैं माँ जी से बात करूंगी, मैं तेरी शादी उसी लड़के से करवाऊंगी। क्या भाभी सच में? आपको पता है, अगर ऐसा हो गया ना तो मेरे सारे सपने खुद ही पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी माँ मुझे अपनी बेटी मानती है और वो कह रही थी कि वहाँ पर मैं रहकर आराम से अपनी जॉब भी कर सकती हूँ, जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। जिंदगी की हर आजादी है मुझे वहाँ पर। भाभी, उनका नाम मोहन है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। इस साल उनका भी लास्ट सेमेस्टर है, सब हमारा कॉलेज भी खत्म हो रहा है। वो जॉब ढूंढ रहे हैं, जैसे ही उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी वो माँ से आकर मेरा हाथ मांगेंगे। ये तो बेहद खुशी की बात है। मैं आज ही तुम्हारे भैया और तुम्हारी माँ से बातें करती हूँ। ये तो बहुत खुशखबरी सुना दी तुमने। हाँ भाभी, किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो। अरे राधा, वो मैं हूँ मोहन। वो जरा दोस्त के फोन से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। यहाँ आया था ना इंटरव्यू देने, तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। ज्यादा बड़ी तो नहीं है पर छोटी ही सही। मुझे ना एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है गवर्नमेंट शॉप में। यहाँ मैं अपना कपड़े बेचने का काम करूंगा। जानता हूँ जॉब बहुत बड़ी नहीं है, पर कुछ तो है। मैं बेरोजगार होने से अच्छा तो गवर्नमेंट शॉप पे जॉब करना ही सही है ना, सेल्समैन का। अच्छा तो है ना। अब तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगने में ज्यादा देरी नहीं करनी पड़ेगी मुझे। हाँ जरूर, मैं अभी भाभी से तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही थी। मैं उन्हें भी अभी खुशखबरी सुना देती हूँ। अच्छा रखती हूँ, भगवान तुम्हें हमेशा तरक्की दे। आपको पता है भाभी, उनकी जॉब लग गई है, वो भी एक गवर्नमेंट शॉप में सेल्समैन की। जानती हूँ जॉब अभी बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है, पर उन्होंने कहीं से तो शुरुआत करनी है ना भाभी। अब वो कम से कम बेरोजगार नहीं रह गए। अब माँ को मेरी शादी उनके साथ करवाने में कोई झिझक नहीं होगी, है ना भाभी? हाँ जरूर, मेरी समझ से तो ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। लड़का बहुत ही मुझे डाउन टू अर्थ लगा, मतलब कि जमीन से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ज्यादा घमंडी नहीं है। मैं तो तेरे लिए ऐसे ही रिश्ते की कल्पना करती थी। मैं अभी जाकर माँ जी से और तेरे भैया से बात करती हूँ। अरे बहुत तू पागल हो गई है, मेरा दिमाग खराब नहीं है। अरे एक सेल्समैन से अपनी बेटी की शादी कराऊं मैं? इतने बड़े घर परिवार की लड़की एक सेल्समैन के यहाँ जाएगी? अरे मेरी बेटी को कौन सी सुख सुविधा मिलेगी वहाँ पर? नहीं, मैं दान दहेज देकर इसकी शादी बड़े घर में करवाऊंगी। वो अपने मोहल्ले की लता है ना, लता, वो एक बहुत अच्छा रिश्ता बता कर गई है। थोड़ा दान दहेज देना पड़ेगा, लड़का सरकारी है। खूब सारा दान दहेज लेकर खूब बड़े पैमाने पर बहुत अच्छी शादी करूंगी मैं ऐसे भिखारियों के घर में अपनी बेटी नहीं दूंगी, जहाँ जाने के बाद मेरी बेटी पछताए और 100 आंसू बहाए, गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारे। अरे माँ जी, पर आप समझती क्यों नहीं? राधा बिटिया की खुशी सिर्फ मोहन से शादी करने में है। हमें तो अपनी बच्ची की खुशियाँ चाहिए ना माँ जी। और रुपए पैसे का क्या है, आज आता है कल चला जाता है, किसी के हाथों में हमेशा नहीं रुकता माँ जी। माँ जी, रुपए पैसे की बातें छोड़िए, लड़के को बुलाकर उससे मिलिए, उससे बात करिए, देखिए ना कि वो है कैसा, आचार विचार में कैसा है। हमें अपनी बेटी देनी है उसे। मुझे भी लगता है माँ, डुगू की मम्मी सही कह रही है। एक बार हमें उस लड़के से मिलना तो चाहिए, हो सकता है हमें पसंद ही आ जाए। अरे छोड़ तू जोरू का गुलाम, तू और तेरी डुगू की मम्मी, बहुत ज्यादा पता है तुम दोनों को। दुनिया तुम दोनों ने देखी है। अरे मुझे पता है, दुनिया में रुपए पैसा ही सबसे जरूरी बात होती है। मैं दान दहेज देकर अपनी बेटी की शादी बड़े घर में ही करूंगी। मैं उस भिखारी के घर अपनी बेटी नहीं भेजूंगी। ये मेरा आखिरी और अंतिम फैसला है। सुन लो तुम दोनों, और अगर किसी ने इसकी खिलाफत करने की कोशिश की ना, तो ये लड़की ना, इसकी डोली ना मेरी अर्थी पर से जाएगी, समझ लेना। मैं क्या करूं राधा बच्ची, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की माँ जी को, पर माँ जी तैयार ही नहीं है। वो तुम्हारी शादी उसी बड़े घर वाले रिश्तेदारों से करवाएंगी, जिनके यहाँ ढेर सारे रुपए पैसा है, बहुत सारा दान दहेज का इंतजाम करवा रही है वो। पर वो तुम्हें दान दहेज देकर ही इस घर से विदा करेंगी। तुम्हारे मोहन से वो तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगी। मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं हार गई माँ जी के आगे। भाभी, माँ रुपए पैसे से मेरी खुशियाँ खरीदने चली है। मेरी असली खुशी तो सिर्फ मोहन के साथ है। माँ को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों वो मुझे जिंदगी भर का इतना बड़ा दर्द दे रही है? मैं अपनी माँ को कुछ हो जाए ऐसा भी तो नहीं देख सकती। मैं क्या करूं? हेलो, हाँ मोहन बोलो। राधा, क्या हुआ? तुम्हारी माँ तैयार हुई क्या? वो तैयार है क्या मेरे साथ शादी करवाने के लिए? बोलो ना राधा, कुछ कहा उन्होंने? नहीं, वो मेरी शादी तुमसे कभी नहीं करवाएंगी। वो कह रही थी कि तुम एक गवर्नमेंट कंपनी में काम करने वाले छोटे से मुलाजिम हो,
तो मुझे जिंदगी की कोई खुशी नहीं दे सकते। वो एक गरीब के घर में अपनी बेटी नहीं देंगी, भले ही वो ढेर सारा दान दहेज इकट्ठा करके किसी को देकर उसके साथ मुझे भेज दे, पर वो तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं करवाएंगी। उन्होंने तो तुम्हें गरीब भिखारी तक कह दिया। देखो राधा, मैं नहीं जानता तुम्हारी माँ क्या कह रही है, पर इतना तो तय है कि मैं एक गवर्नमेंट शॉप में काम करने वाला छोटा सा मुलाजिम हूँ। मैं वाकई में तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां नहीं दे सकता। तुम अपनी माँ को कुछ हो जाए ऐसा देख नहीं सकती। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में शायद अब अलग हो जाना ही लिखा है। माफ करना मुझे राधा, मैं तुम्हारा नहीं हो सका, न तुम मेरी बन सकी। तुम बस अपनी जिंदगी में खुश रहो, मेरी यही दुआ है भगवान से। तुम्हारे बिना मैं कभी खुश नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। मोहन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। 1 महीने बाद। जहाँ देखो वहाँ धूल ही धूल है। पता नहीं ये महारानी सुबह से करती क्या रहती है। अभी नई नई शादी करा कर लाई हूँ, पर मेरे बेटे का ना ख्याल रखे, ना मेरे घर का ख्याल रखे, ना मेरा ख्याल रखे। ये महारानी पता नहीं कौन से दुख में डूबी जाती है। मैं क्या ही करूँ इस औरत का। पता नहीं कहाँ से मेरे भाग्य फूटे थे, अपने बेटे के लिए इतनी बेकार दुल्हन ले आई मैं। माँ जी चाय ले लीजिए। चलिए ना साथ में बैठकर चाय पी लेते हैं। साथ में बैठकर पीऊंगी? और तेरी माँ ने तुझे कुछ तमीज नहीं सिखाई क्या कि सास के साथ बैठकर चाय पिएगी तू? तेरा दिमाग खराब है कि नहीं? बहुएं हमेशा सास के पीने के बाद चाय पीती है, समझी? चली है बड़ी, सास के साथ न बैठकर खाया जाता है, न ही चाय पी जाती है। एक एक चीज मुझे सिखानी पड़ रही है। इसकी माँ ने तो बस ऐसे भेज दिया इसे। दे इधर चाय, जा निकल। और ये घर में इतनी धूल क्यों पड़ी है? तेरी शादी को कितना दिन हो गया? अरे 20 दिन तो हो गया है ना। अब 20 दिन में तो पुरानी नहीं हुई अब तक कि ढंग से झाड़ू पोछा लगा सके मेरे घर का। इतनी धूल धूल हुई है चारों ओर। इस महारानी से तो कोई काम ही नहीं सिमटता। जब देखो तब कुछ कह दे, जरा सा बस आंसू छलकाना शुरू। अरे अब क्यों आंसू बहा रही है? जाकर मेरा घर धो डाल। बहुत ज्यादा तुझे अगर रोने की इच्छा हो रही है तो। मेरा घर तो पूरा गंदा करके रखा है तूने। बस यही गुण है इसके, कुछ काम नहीं करेगी, जरा सा कुछ बोल दो बस आंसू बहाना शुरू, टेस्ट में बहाना। मैं तो अपने बेटे से कितनी बार कह चुकी हूँ, इसके मायके फोन करो, उन लोगों को समझाओ जरा कि अपनी कैसी बेकार सी बेटी हमें दे दी है। पर नहीं, मेरा बेटा खुद ही इसके खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं कहीं। अरे माँ, किस पर नाराज हो रही हो आप सुबह सुबह? फिर से आपकी नाराजगी शुरू हो गई माँ। अरे मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि राधा को अभी आए हुए इस घर में थोड़ा ही समय हुआ है, उसे थोड़ा दिन जानने समझने की कोशिश करने दो, हमारे घर परिवार को समझेगी, सब ठीक हो जाएगा माँ। अरे पता नहीं कब क्या सही होगा, मैं तो तंग आ गई हूँ इस औरत से। लो, नौटंकी भी तो नंबर 1 है ये। बड़ा चक्कर आ रहे हैं, बड़ी बेहोशी आ रही है। काम करने के टाइम भी सब कुछ याद आता है इसे। अरे सारी नौटंकी कर रही है। इस लड़की का तो मैं 20-25 दिनों में ही इसे जान गई अच्छे से। डॉक्टर साहब, इसे हुआ क्या है? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? ये बात क्या है? लगता है आप लोग इनके खाने पीने का ठीक से ख्याल नहीं रखते। ब्लड प्रेशर बहुत ही लो चला गया है, एनीमिया भी लग रहा है। भाई इनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं कुछ दवाइयां दे देता हूँ, बाकी आप लोग इनका ख्याल रखो। अनार चुकंदर सबका जूस पिलाओ खूब, और इनको तबीयत ठीक करने के लिए खूब खिलाओ पिलाओ, फल अनाज और क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स, खूब ढेर सारे सब चीज सामान खिलाओ इन्हें। अरे बेटा, मैं कह रही हूँ इसे रखकर यहाँ पर इसकी सेवा मुझसे तो नहीं होगी भाई। तू तो अपना ऑफिस चला के जाएगा, मैं क्या करूंगी घर में रख के इसे? हरदम इसकी देखभाल करूँ? मुझसे नहीं होगा। एक काम कर, इसके मायके फोन कर और भेज, उन लोगों को कह दो कि अपनी लड़की के लिए जाकर दवाई वाई करवाए, ठीक करे इसे। हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये, अपनी रोगी बेटी हमें दे दी, अब हम परेशान हो उसके लिए। भाभी, अरे क्या हो गया ननद रानी? राधा बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत अचानक से इतनी खराब कैसे हो गई? क्या हो गया तुम्हें? ये तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है, कितनी कमजोर सी लग रही है। क्या हुआ राधा बच्ची, क्या हो गया तुम्हें? माँ जी, अब क्या है ना कि इनकी इस हालत में सेवा मेरी माँ नहीं कर पाएंगी, और मैं तो घर से बाहर रहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें आप ही के घर छोड़ देता हूँ। आप इनकी देखभाल करिए, अपना डॉक्टर को दिखाइए, जहाँ की दवाइयाँ इनको फायदा करती हूँ। अब क्या है कि इनकी तबीयत इतनी खराब है, घर का भी कोई काम नहीं कर सकती, तो फिर मैंने सोचा कि इनके मायके ही ले चल के छोड़ना इन्हें ठीक रहेगा। राधा बच्ची, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दवाई करवाऊंगी, खूब तुम्हें फल फ्रूट मेवा खिलाऊंगी, खूब सेवा करूंगी तुम्हारी। अपनी ननद को मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगी। बेचारी कितनी कमजोर हो गई है मेरी बच्ची। बात क्या है बेटा, वहाँ पर कोई दुख है तुम्हें, कोई दिक्कत है क्या? मुझसे बता सकती हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ बेटा। भाभी,
10 दिन बाद। हेलो 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 मोहन। अरे राधा, तुम मुझे फोन कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम जिंदगी में मुझसे कभी बात नहीं करोगी। राधा, राधा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी जिंदगी में सब खुशियां हो, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम बस खुश रहो। राधा तुम खुश तो हो ना? तुम्हें क्या लगता है कि जैसे दान दहेज देकर मेरी माँ ने मेरी शादी करवाई है और मेरे भैया ने जितना दान दहेज दिया है, तो उस हिसाब से मुझे खुश रहना चाहिए ना? मतलब कि एक लड़की की खुशियों की कीमत उसकी शादी में दिया गया दान दहेज होता है। मतलब मैं समझा नहीं राधा, बात क्या है? मैं खुश नहीं हूँ, ना ही मैं कभी खुश हो सकती हूँ। जहाँ मेरी खुशी थी वहाँ तो मेरी शादी मेरी माँ ने होने नहीं दी। मेरी खुशी थी तुम्हारे साथ, पर माँ ने तो ये शादी होने नहीं दी ना। और जहाँ उन्होंने मुझे रुपए पैसे देकर भेजा है ना, वहाँ पर मुझे जरा सी भी एक पैसे की भी खुशी नहीं है। माँ ने तो कहा था कि बहुत सारा दान दहेज देकर बड़ी जगह शादी करेंगी, और तुम्हें पता है उस घर में भी मैं ही काम करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता, जब मुझे ही काम करना था तो तुम्हारा घर कौन सा बुरा था? वहाँ मैं खुशी खुशी सारे काम कर लेती। माँ जी मुझे कितनी अच्छी लगती थी, कितना उन्होंने मुझे इजाजत दी थी कि मैं शादी के बाद अपनी जॉब कर सकती हूँ। कितना सब कुछ अच्छा था मोहन। मेरी जिंदगी में अब कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता उस तरह, पहले की तरह। अरे बहुत तो पागल हो गई है क्या? अरे तू चाहती क्या है? अपनी ननद को हमेशा के लिए उसी के मायके में बिठा लेना चाहती है क्या? अरे तू सोच नहीं रही है? अरे इसकी शादी ब्याह हो गई है, अब अपने घर जाए। 10 दिन तक तूने इसकी बहुत सेवा देखभाल की, तेरी वजह से ये ठीक हो गई ना, तो अब इसे अपने ससुराल जाना चाहिए ना। विदा करूंगी मैं इसको। माँ, अभी एक आध दिन आप इसे और रहने देती ना। आपको इसके ससुराल फोन नहीं करना चाहिए था। एक बार आप मुझसे बात तो कर लेती। कितनी कमजोर हो गई है ये, कितना इसकी तबीयत खराब हुई थी। कुछ दिन यहाँ रहकर आराम कर लेती तो इसे भी अच्छा लगता ना माँ। अरे तो इसका ससुराल है, वो इसी का घर है। कोई पराये देश नहीं भेज रही हूँ इसे, अपने ससुराल ही भेज रही हूँ। करेगी वहाँ जितना मन करेगा इसका आराम करने का, यहाँ मेरे घर से जाए बस। नमस्ते बहन जी, आपने अभी बुलाया था तो हम सही समय से आ गए हैं। अब ये देखने में ठीक ठाक लग रही है। हाँ, लड़कियों को मायके से बड़ा मोह होता है। जाने की बात शायद चल रही थी, तभी इसने आंसू बहाना शुरू कर दिया। बहन जी, अच्छा आप हमें इजाजत दीजिए, अपनी बिटिया को विदा करिए, हम इसे ले जा रहे हैं। अरे हाँ बहन जी, मैं कौन सा आपकी बहू को हमेशा अपने घरों में बिठाकर रखने वाली हूँ। मैंने तो खुद ही आपको फोन कर दिया कि अब ये ठीक हो गई है और आकर ले जाओ। अरे लेकिन इससे उसका ये मतलब थोड़ी कि आप दरवाजे पर से बस अपनी बहू को लो और चल पड़ो। आओ बैठिए, आप आकर बैठिए, मैं आपका स्वागत सत्कार करूँ। भाई खिलाऊं पिलाऊं, मेरी समधन है आप। भाभी मुझे इस घर में नहीं जाना। भाभी वहाँ बहुत काम होते हैं, करते करते मैं थक जाती हूँ। माँ जी मुझसे बहुत काम करवाती है भाभी, ऊपर से वहाँ कोई मेरी कदर भी नहीं करता। मैं मर जाऊंगी वहाँ पर भाभी, प्लीज मुझे वहाँ पर मत भेजो। मैं इसमें तेरी कोई मदद कर सकती राधा बच्ची तो मैं जरूर करती, पर तू देख रही है ना, माँ को कोई नहीं समझा सकता। मैंने कितनी कोशिश की थी तेरी और मोहन की शादी करवाने की, पर मैं नहीं करवाई पाई ना। और इसी तरह आज मैं तुझे जाने से भी नहीं रोक पाऊंगी। माँ जी ने तेरे ससुराल वालों को खबर कर दी है और ये लोग तुझे विदा कराकर यहाँ से ले ही जाएंगे। हेलो दोस्तों, ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। हमारी इसी कहानी का दूसरा भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो देखना मत भूलिएगा, राधे कार्टून कॉमेडी चैनल। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।